बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशंस के लिए कैप्लर ने इन 1609 तीन लॉ डिस्कवर किए थे, उन्हें हम कैप्लर्स लॉ बोलते हैं। आपके एग्जाम में सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैप्लर्स लॉ। आपको कैप्लर्स लॉ पे शॉर्ट नोट लिखना होता है, या फिर 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कैप्लर सेकेंड लॉ को डिफाइन करिए, कैप्लर फर्स्ट रूल को डिफाइन करिए, या कैप्लर थर्ड रूल को डिफाइन करिए। तो आज जानते हैं हम कि कैप्लर्स लॉ होते क्या है और यहाँ पे प्लैनेटरी मोशन क्या है। तो सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन के लिए कैप्लर ने 1609 में तीन लॉ डिफाइन किए थे। वो तीन लॉज है क्या? द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, एंड द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एरिया, एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे किस रूल को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लैनेटरी मोशन क्या है। आप प्लैनेटरी मोशन से समझते क्या हो? तो देखो एक बार अच्छे से समझो इस चीज को। प्लैनेटरी मोशन इट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इस टाइप के मोशन को प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। और इस प्लैनेटरी मोशंस के लिए हमें आज तीनों रूल्स का स्टडी करना है। तो फर्स्ट रूल इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो पहले आप ये लिख लीजिए, इन 1609 कैप्लर्स डिस्कवर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दे आर, द फर्स्ट रूल इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, and the second is law of areas, and the third rule is law of time period. Okay, so first rule की हम बात करें law of orbit. Law of orbit है क्या? According to this law, all the planets are revolved around the sun in elliptical orbit. अच्छे से सुनना। According to this law, all the planets are revolved around the sun in elliptical orbit. जितने भी planets है वो sun के अराउंड revolve तो करते हैं। किस में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और जो सन है वो किसी न किसी एक फोकस पॉइंट पे होता है। एंड द सन एट वन ऑफ द फोकी। इलिप्टिकल की हम बात करें, इलिप्स की बात करें, इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें, इलिप्स की यदि हम बात करें तो वहां पे दो फोकस पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? दो फोकस पॉइंट होते हैं। तो सन किसी न किसी एक फोकस पॉइंट पे होगा ही होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है सन एट वन ऑफ द फोकी। इन दोनों फोकी में से, फोकस पॉइंट में से किसी न किसी एक फोकस पॉइंट पे सन होता है। यहाँ डायग्राम के थ्रू भी डिफाइन कर रखा है। देखो यहाँ पे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाई गई है। जो सन है वो एक फोकस पॉइंट पे हमने डिफाइन किया है, और प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ए को हम डिफाइन करते हैं सेमी मेजर एक्सिस से, और बी को हम डिफाइन करते हैं सेमी माइनर एक्सिस से। सो इस तरह से लो ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। एंड सन एट वन ऑफ द फोकी, उसके दोनों फोकस पॉइंट में से एक फोकस पॉइंट पे सन होगा ही होगा। तो आप ये भी लिख लीजिए और इसके साथ ये डायग्राम भी बना लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस तरह से प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, लिख लो। ठीक है, नाउ आगे मूव करते हैं। लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज है क्या? मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। पहले इसके साथ ये डायग्राम बनाना। ठीक है, इसके साथ अब मैं इसी डायग्राम में बता रही हूँ आपको, वो डायग्राम आपको सेकेंड रूल के साथ बनाना है। सेकेंड रूल है क्या? द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लैनेट टू सन। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या है? देखो इधर, ये रहा आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट का डायग्राम। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो प्लेनेट है वो यहाँ पे है। ओके, आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 15 डेज प्लेनेट यहाँ आ जाता है। आफ्टर 15 डेज, ठीक है। तो टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना हो गया? 15 डेज का हो गया। ठीक है, सो द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो हम ये ज्वाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग कर ली। ठीक है, तो स्वीप एरिया कितना हुआ? ये ना जस्ट इनिशियल स्टेट पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्लेनेट यहाँ पे है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करते करते 15 डेज में आपके पास प्लेनेट यहाँ आ गया, तो इसे कितना एरिया स्वीप किया? ये रहा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 15 डेज की हम बात करें, सेम टाइम इंटरवल की बात करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज की हम बात करें तो प्लेनेट रिवॉल्व करते करते यहाँ आ गया। नेक्स्ट 15 डेज टाइम इंटरवल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया स्वीप हो रहा है, यहाँ पे जो एरिया स्वीप हो रहा है, इसको मैं ब्लू कलर से डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो स्वीप एरिया है वो भी इक्वल होगा।
लाइक आपने इसको डिफाइन कर दिया कि दिस इज A1 एंड दिस इज A2, तो यू कैन से इजीली A1 इक्वल टू A2 बाय द सेकेंड रूल। बाय द सेकेंड रूल A1 इक्वल टू A2, सेम टाइम इंटरवल में कितना एरिया स्विप हो रहा है वो हमेशा कांस्टेंट होता है या फिर इक्वल होता है। दैट्स व्हाई द सेकेंड रूल इज द लाइन joining the planet and the sun sweep equal areas in equal time interval। इसको अच्छे से समझो, टाइम इंटरवल हमें सेम लेना है। यदि टाइम इंटरवल सेम है तो लाइन जॉइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू सन, ये कितना एरिया स्विप करता है वो एरिया कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। एंड यहाँ पे हम मैथमेटिकल डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकल आप इसको किस तरह से लिखते हो, इस तरह से dA by dt विच इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर d थीटा बाई dt। दिस इज द वैल्यू ऑफ A विच इज कांस्टेंट। ये क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। हमने ये प्रूफ भी किया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, हमने ये प्रूफ भी किया था कि 1/2 r d थीटा बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो दोनों रूल समझ आए। द फर्स्ट रूल इज ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन एट वन ऑफ द फोकी। इन दोनों पॉइंट्स में से दो फोकस पॉइंट होते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो एक पॉइंट पे, एक फोकस पॉइंट पे सन होगा ही होगा। एंड द सेकेंड इज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्विप इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल एरिया को स्विप करता है। दिस इज सेकेंड रूल ऑफ कैप्लर। ओके, एंड dA by dt इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर d थीटा बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। एंड द थर्ड रूल इज लॉ ऑफ टाइम इंटरवल। इसको भी देख लेते हैं, लॉ ऑफ टाइम इंटरवल क्या है। इसका स्नैपशॉट ले लो आप, फिर लिख लेना आप, है ना, स्नैपशॉट ले लो अच्छे से। कर दूं मैं इसको रेज? ठीक है, देखो अब थर्ड रूल क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या है, पहले लिख लो, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of planets is proportional to cube of semi major axis, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, या फिर हम इसको ए से डिफाइन करते हैं। बहुत बेसिक रूल है ये। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इट मीन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। ओके, एंड दिस इज थर्ड लॉ। तो कैप्लर्स ने प्लैनेटरी मोशन के 3 रूल दिए हैं। और प्लैनेटरी मोशन होता क्या है, जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। द फर्स्ट रूल इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि जितने भी प्लैनेट्स है ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और जो सन होगा वो किसी न किसी एक फोकस पॉइंट पे होगा। एंड द सेकंड रूल इज लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज क्या है, द लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड द सन sweep equal areas in equal time interval, and dA by dt equal to 1/2 r square d theta by dt equal to constant. And the third rule is the square of time period is directly proportional to cube of semi major axis, t square is directly proportional to a cube। इस तरह से कैप्लर ने प्लैनेटरी मोशन के लिए 3 रूल डिफाइन किए। थैंक यू।